सोचिए, जिस देश की मिट्टी का तिलक लगाकर शूरवीर युद्ध जीतने निकलते थे, आज उसी मिट्टी के निशान से बिहार पुलिस के मुखिया को एलर्जी हो गई है। बिहार की सियासत में आज बारूद की गंध की नहीं, बल्कि उस चंदन की खुशबू पर बवाल है जिसे डीजीपी विनय कुमार ने अनुशासनहीनता का नाम दे दिया है। सवाल बड़ा है, क्या माथे का तिलक मिटा देने से पुलिस का इकबाल बुलंद हो जाएगा, या फिर ये वर्दी के भीतर छिपे इंसान की आत्मा को मारने की कोशिश है। डीजीपी साहब का आदेश किसी पत्थर की लकीर की तरह आया। नियम कहता है कि अगर आप ड्यूटी पर हैं तो आप सिर्फ एक मशीन हैं। न कलाई पर वो लाल कलावा दिखेगा जिसे माँ ने रक्षा के लिए बांधा था, न माथे पर वो तिलक जो सुबह की इबादत का सुकून देता था। महिलाओं के लिए तो और भी मुश्किल, न मांग में सिंदूर, न माथे पर बिंदी, न कान में झुमके। वर्दी पहन करके आप टीका चंदन नहीं लगा सकते हैं। यदि आप कहीं पे लगा दिए 1 सेकंड के लिए लगा करके उसको हटा दीजिए। यदि आप लगाना 1 सेकंड के लिए यदि है भी तो टीका चंदन नहीं लगा सकते हैं। आपको वर्दी यदि पहने हुए हैं तो आप 10 उंगली में अंगूठी नहीं पहन सकते हैं। अलंकरण, किसी भी प्रकार का अलंकरण वर्जित है वर्दी के साथ। तो इन सभी चीजों के लिए सब लिखा हुआ है। इवन महिलाओं के लिए हम लोगों ने आदेश निकाला तो उसमें लिखा था कि आप इस प्रकार का यदि यूनिफॉर्म पहने हुए हैं तो आप पूरा कान, नाक, मुंह में पूरा साज सज्जा, डायमंड, सोना नहीं पहन सकते हैं, वर्जित है उसमें। हाँ, एक यदि है तो सिंबॉलिक तौर पे सिंपल टाइप का कुछ लगा सकते हैं। ये सभी आदेश निर्गत है और उसको पालन करने के लिए नहीं। तो सवाल बड़ा है, क्या बिहार में अपराध इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पुलिसकर्मी तिलक लगाते हैं? क्या अपराधियों की गोलियां इसलिए नहीं रुक रही क्योंकि किसी महिला सिपाही के कान में बाली पहनी है? तस्वीर याद कीजिए, पेरिस की धरती पर जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दुनिया के सबसे घातक विमान राफेल की पूजा कर रहे थे तो पूरे गर्व के साथ उस पर ओम लिखा था और तिलक लगाया था। अगर देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा पहरेदार अपनी संस्कृति को साथ लेकर चल सकता है तो बिहार का एक अदना सा जवान अपनी आस्था से अपराधी कैसे बन गया? क्या राफेल की ताकत तिलक से कम हो गई थी? नहीं, बल्कि वो भारत की सांस्कृतिक ताकत का शंखनाद था। जो लोग इसे सिर्फ दकियानुसी सोच कह रहे हैं, उन्हें साइंस की क्लास लेनी चाहिए। हमारे माथे के बीचों बीच आज्ञा चक्र होता है जहां पीनियल ग्लैंड स्थित है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इससे सेरोटोनिन, मेलाटोनिन का बैलेंस बनता है। और आप ही बताइए, एक पुलिस वाले को क्या चाहिए? शांत दिमाग और फोकस, या फिर वो तनाव जो डीजीपी साहब के इस पहचान मिटाओ अभियान से पैदा होगा? एक शांत पुलिसकर्मी समाज का रक्षक होता है और तिलक वही शांति देता है। सेक्युलरिज्म या सिर्फ सनातनी टारगेट? बात जब बाबरी की आती है तो कलेजा तब फटता है जब नियम सिर्फ एक तरफ मुड़ जाते हैं। क्या जुम्मे की नमाज के लिए ऑफिस छोड़ने वाले सिस्टम पर कभी ऐसी कैंची चलेगी? क्या हिजाब और अन्य धार्मिक लिबासों पर भी यही सख्ती दिखेगी? कॉर्पोरेट ऑफिसों से लेकर सरकारी महकमे तक अक्सर टॉलरेंस के नाम पर एक पक्ष को छूट मिलती है, लेकिन जब बात तिलक और सिंदूर की आती है तो उसे डिस्प्ले ऑफ रिलीजन कहकर बैन कर दिया जाता है। ये दोहरा मापदंड ही असली बवाल की जड़ है। इतिहास गवाह है कि महाराणा प्रताप से लेकर शिवाजी महाराज तक तिलक शौर्य का प्रतीक था। तिलक लगाने से कोई पुलिस वाला पक्षपाती नहीं हो जाता, बल्कि वो अपनी जड़ों से जुड़ा महसूस करता है। डीजीपी साहब अनुशासन वर्दी की सिलाई और गहनों की मनाही में नहीं, बल्कि अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने में होता है। वर्दी का रंग खाकी जरूर है, लेकिन उस खाकी के नीचे धड़कने वाला दिल सनातनी भी हो सकता है और सिंदूर की मर्यादा रखने वाला भी। आस्था का कलावा काट कर आप ड्यूटी तो करवा सकते हैं, लेकिन उस जवान का मोरल नहीं बढ़ा सकते। बिहार पुलिस अब तिलक रहित तो होगी, पर क्या वो तनाव रहित और अपराध मुक्त भी होगा? जवाब का इंतजार पूरे सूबे को है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।